हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे जो कि है लेक्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने लेक्चर लिया है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पे, और इसके अलावा हमने पढ़ा है फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया की। तो क्या होती है लेक? ए वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड द लेक। वो कोई वाटर बॉडी जो लैंड से सराउंड हो उसको हम लेक बोलते हैं। अगर हम देखें लेक को, उसको हम देखते हैं माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, मैदानों में, और हम उन क्लाइमेटों में हम देखेंगे जो कि कोस्ट के जस्ट नेक्स्ट होते हैं। अगर हम बात करें जो छोटी छोटी झीलें होती है उनको हम पॉन्ड्स बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी लेक्स होती है उनको हम सीज बोलते हैं। अगर हम यूरोप और एशिया की बात करें, कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। इसका एरिया कितना है? 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया में लेक्स की टाइप्स की बात करें तो इंडिया में हमने लेक्स को 8 तरीके से बांटा है। अगर हम सबसे पहले टाइप की बात करें टेक्टोनिक लेक्स की। टेक्टोनिक लेक हमको पता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं या उनका कन्वर्जन होता है या डाइवर्जन होता है। कन्वर्जन से क्या होता है? फोल्ड्स बनते हैं, और डाइवर्जन से क्या होता है? फॉल्ट्स बनते हैं। तो इन्हीं फॉल्ट्स की वजह से और फ्रैक्चर्स की वजह से अर्थ क्रस्ट में लेक्स बनते हैं। उन लेक्स को टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं। अगर हम देखेंगे इसकी जो एग्जांपल है कश्मीर में पाई जाती है और कमाओ हिमालयाज में पाई जाती है। तो इसकी जो मेन एग्जांपल है वो सोमोरिरी लेक है जो कि लद्दाख में है, और पेंगेंगसो लेक जो कि लद्दाख में ही है। अगर हम दूसरे तरीके की लेक्स की बात करें तो उसमें आता है क्रेटर लेक्स। हमको पता है जब वोल्केनो फटता है तो उसमें फिर डिस्बरेंस होती है, उसकी वजह से क्रेटर क्रिएट हो जाता है, या हम उसी को कैल्डीरा भी बोलते हैं। तो जो क्रेटर्स में जो फिर पानी जमा होता है वहां पे लेक बनती है। अगर हम क्रेटर लेक के एग्जांपल की बात करें, रोनार लेक और बल्दाना लेक जो महाराष्ट्र में है वो क्रेटर लेक की एग्जांपल है। इसी तरीके से हम बात करते हैं ग्लेशियल लेक्स की। जो ग्लेशियल इरोजन की वजह से लेक्स बनती है उनको हम ग्लेशियल लेक्स बोलते हैं। इस तरह की लेक्स कहां पाई जाती है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। इसका वजह यही है क्योंकि इन तीनों जगहों में ग्लेशियर एबंडेंस में मौजूद है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, गंगबल लेक जो कि कश्मीर में है वो एग्जाम्पल है ग्लेशियर लेक की। अब जो हमारे चौथी टाइप की लेक है वो है फ्लूवियल लेक। फ्लूवियल लेक के बारे में हम पढ़ेंगे। हमको पता है जो लेक्स है, जो रिवर्स है, वो डिफरेंट इरोजन एक्टिविटीज करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कई जगह पे वो अपने जो इरोजिव एलिमेंट्स होती है वो इनको अकोमोडेट करते हैं। अगर हम देखेंगे ये जो फ्लूवियल लेक्स होते हैं इनको हम डिस्ट्रॉयर ऑफ रिवर्स बोलते हैं। क्या होता है रिवर्स का टूटना? अगर हम ये किसी रिवर के कोर्स की बात करें
अगर यहाँ पे एरोजिव डिपोजिशन यहाँ पे लाए तो ये रिवर टूट जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूवियल लैक क्रिएट हो जाती है। अगर हम देखेंगे ये वाली जो फ्लूवियल लेक्स होती है ये टेम्पोररी लेक्स होती है और ये सून ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं प्लंज पूल्स की, जो कि रिवर के फ्रंट पे बनते हैं। इसी के अलावा हम ऑक्सबो लेक्स देखते हैं, हम लगून्स देखते हैं, एलुवियल फैंस देखते हैं, डेल्टा लेक्स देखते हैं, फ्लड प्लेन्स देखते हैं और रिफ्ट डैम्ड लेक्स देखते हैं। ये सारी एग्जांपल्स है फ्लूवियल लेक्स की। तो अगर हम बात करें ऑक्सबो लेक की, हमें पता है रिवर में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं मेंडरिंग। जब रिवर विद द फ्लो ऑफ एयर इस तरीके से स्नैक वाली शेप में चलता है तो कई बार क्या हो जाता है, इसका कुछ पोर्शन कट जाता है जो कि एक ऑक्सबो की शेप लेता है, इस तरीके की शेप। वहां पर फिर वाटर एक्यूमुलेट होता है। इस तरीके की हम लेक्स को ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं। तो ये थी ऑक्सबो लेक। इसी तरीके से अगर हम मेंडरिंग लेक्स की एग्जांपल ले, ये तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है ये जेंटल ग्रेडियंट पे बनते हैं। इसमें जब अगर हम एग्जांपल दे तो गोगा बील और कंवर लेक जो है वो एग्जांपल ऑफ मेंडरिंग लेक्स है। जो लेक्स का दूसरा टाइप है वो एलियन लेक्स है। अगर हम देखें कई बार डेजर्ट्स में क्या होता है, विंड ब्लो होती है। जो ही विंड ब्लो होती है तो वहां पे नीचे इस तरीके से डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अगर हम अपने डेजर्ट राजस्थान डेजर्ट की बात करें, वहां पे कौन सी रिवर फ्लो होती है, आपको मैंने पहले ही बोला है, वहां पे लूनी रिवर फ्लो होती है। अगर कभी बार विंड जब ब्लो होते हैं राजस्थान में तो वहां पे कुछ विंड की वजह से डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट वहां पे रेनी सीजन में वाटर एक्यूमुलेट होता है तो वो टेम्पोररी लेक्स बनते हैं वहां पे। उस वाली लेक्स को हम एलियन लेक्स बोलते हैं, एओलियन लेक्स। तो अगर हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान में ये एलियन लेक्स बनती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम उन एलियन लेक्स में देखें वहां वो हाई इन सॉल्ट कंटेंट होते हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है वो तो कोस्टल लेक्स कोस्टल पानी सी के पानी से बनते हैं, तो दैट इज वाई वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एलियन लेक्स की जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो धंध है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं डिसोल्यूशन लेक्स की। अगर हम बात करें, हमारे अंडरग्राउंड बहुत सारे लाइमस्टोन्स के डिपॉजिट्स होते हैं या जिप्सम के डिपॉजिट्स होते हैं। जब उन पर ग्राउंड वाटर एक्ट करता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे गैप्स क्रिएट होते हैं और गैप्स की वजह से वहां पे पानी अपनी प्लेस फाइंड करता है और एज अ रिजल्ट वहां पे जमीन ऊपर से धंस जाती है जो कि एक लेक की शेप लेती है। उस वाली लेक्स को हम डिसोलेशन लेक्स बोलती है, जो कि लाइमस्टोन के केव्स के बरक्स बनती है या जिप्सम के केव्स की जगह पे बनते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल देखेंगे, भीमतल लेक जो कि कुमाऊं में है वो एग्जांपल है डिसोलेशन लेक की। इसी तरीके से गढ़वाल लेक है जो कि उत्तराखंड में है, वो भी एक एग्जांपल है डिसोलेशन लेक की। अब हम बात करते हैं लगून लेक की। तो हम सबसे पहले देखते हैं लगून क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला, रिवर्स में जो साइड में अगर कोई ऑक्सबो लेक कट जाती है तो वहां पर ऑक्सबो लेक बनती है। इसी तरीके से अगर सी कहीं पे कट जाता है, समंदर कहीं पे कट जाता है, वहां पे कोरल रीफ्स आ जाते हैं बीच में, तो साइड में एक लेक बन जाती है।
लेक टाइप स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लगून बोलते हैं। लगून भी इटसेल्फ ए लेक ही है। तो अगर हम बात करें हमारी जो मेन लेक है चिलिका लेक ऑफ उड़ीसा, वो एग्जांपल ऑफ लगून लेक है। अगर हम पुलिकट लेक की बात करें वो भी एग्जाम जो आंध्र प्रदेश में है वो भी लगून लेक की एग्जांपल है। इसी तरीके से विम्बानंद, अष्टामुदी और कायालाज जो कि केरला में है वो भी एग्जांपल है लगून लेक की। अब जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ लेक है वो है लैंडस्लाइड लेक्स। क्या होता है जब रॉकफॉल होता है या कि लैंडस्लाइड्स कई बार कई जगह पे होता है तो वहां पे स्ट्रीम्स बनती है। स्ट्रीम्स की वजह से जहां जहां पे डिप्रेशन होता है वहां पे वाटर एक्यूमुलेट होता है जो कि एक लेक की शक्ल लेता है। उन सारी लेक्स को हम लैंडस्लाइड लेक्स बोलते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें गोना लेक ऑफ गढ़वा रीजन, ये एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है लैंडस्लाइड लेक्स की। तो हम देखते हैं लेक की टाइप। अब हम ये याद रखेंगे एग्जांपल क्योंकि ये सारी चीजें डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम टेक्टोनिक लेक्स के एग्जांपल की बात करेंगे इसमें प्रोमिनेंट एग्जांपल है सोमोरी जो कि लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से पेंगेंगसो लेक की बात की जाती है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में आती है, जो अक्सर न्यूज में होती है। ये भी एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक लेक है। हमने बात की क्रेटर लेक्स की, उसमें मैंने आपको कौन सी एग्जांपल बोली, लोनार लेक और बलदाना लेक महाराष्ट्र की। ये दोनों क्योंकि महाराष्ट्र में हमको पता है क्या होता है वहां पे वोल्केनिक प्लेसेस बहुत जगह पे है, तो दैट इज वाई वहां पे कौन सी लेक्स होंगी, क्रेटर लेक्स। उनकी एग्जांपल कौन सी है, लोनर लेक और बुल्दाना लेक। इसी तरीके से ग्लेशियर लेक्स मैंने आपको बोला ये तो ज्यादातर लद्दाख में या पाई जा सकती है या कश्मीर में। इसमें एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है गंगबल लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसी तरीके से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक की टाइप है वो है फ्लूवियल लेक्स। आपको इसमें याद रखना है गोगाबी लेक और कंवर लेक बिहार की, वो एग्जांपल है किसकी, फ्लूवियल लेक की। इसी तरीके से अगर हम एलियन लेक की बात करें इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो दंद लेक है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। डिसोलेशन लेक की अगर हम बात करें उसमें जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो भीमतल लेक है जो कि कहां पे है, उत्तराखंड में। इसी तरीके से हमने लैंडस्लाइड लेक्स की बात की, वहां पे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल हमने देखी वो थी गोना लेक जो कि गलवा रीजन जो मैंने आपको बोला कि वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसी तरीके से हमने लगून लेक्स की बात की, इसमें कौन सी प्रोमिनेंट एग्जांपल है, हमारी चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है। इसी तरीके से पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है और विम्बानंद लेक जो कि केरला में है। तो अब हम अगर हम देखेंगे हमारे जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं वो डायरेक्टली हमें क्या पूछते हैं कि कौन सी लेक किस स्टेट में पाई जाती है। ये अक्सर एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो अगर हम देखेंगे को इंडिया में अगर 40 लेक्स है तो इसमें हमें प्रोमिनेंट तो याद रखनी ही रखनी है, लेकिन एट लीस्ट हमको 20 to 30 तो याद होनी ही चाहिए। अगर हम उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट की बात करें वो है हमारी कोलिरो लेक। हम आगे पढ़ेंगे कोलिरो लेक के बारे में डिफरेंट फैक्ट्स, उस टाइम पे आपको ये याद रहेगा। लेकिन अगर आपको एज इन बल्क क्वांटिटी आपको याद रखना है, आपको ये सारी लेक्स मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। उसमें हमारी कोलिरो लेक आती है जो कि आंध्र प्रदेश में है, हमारी पुलिकट लेक, इसमें आपको मैं अलग से फीचर्स भी बताऊंगा आगे, पुलिकट लेक के कौन से फीचर्स है, मतलब ये क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, कोलिरो लेक क्यों सिग्निफिकेंट है। अब आपको ये याद रखना है, ये पिछले टाइम JKPSI ने क्वेश्चन पूछा था, विच लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अगर आपने सिर्फ ये याद रखा होता वो आंध्र प्रदेश में है तो आप इस पर कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि वो बॉर्डर एरिया में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसमें क्या था आंसर, फिर पुलिकट लेक। अगर आपको ये याद होता तो डायरेक्टली आप ये कर पाते। इसी तरीके से जो फेमस लेक है सुखना आर्टिफिशियल लेक जो कि चंडीगढ़ की बहुत फेमस है, ये भी आपको ऐसे ही याद रखनी है। अगर हम जम्मू कश्मीर जो फेमस ही है अपनी लेक्स की वजह से, वहां की अगर लेक्स के बारे में आपको याद रखना है, वहां पे कौन कौन सी लेक है, डल लेक है वहां पे वुलर लेक है, वहां पे मानसबल लेक है, वहां पे मानसर लेक है। अब लद्दाख की दो, ये लद्दाख नेम्स दूर से ही पता चलते हैं कि ये लद्दाखी नेम्स है। जैसे सोमोरी, हमारी पेंगेंगसो लेक, ये आए दिन न्यूज में रहती है क्योंकि इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चलता रहता है।
इंडिया चाइना के जो बॉर्डर में जो लेक जो वहां पे मौजूद है वो पेंगेंग त्सो लेक है। ये आपको याद रखना है, ये कौन से रीजन में आता है, हमारे लद्दाख वाले रीजन में आता है। इसी तरीके से अगर हम विम्बानंद लेक की बात करें, मैं आपको आपकी आगे इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा कितनी ज्यादा है, ये आपको याद रखनी है, ये केरला में है। इसी तरीके से सलीम अली लेक, सलीम अली जो कि ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट था, उसके बारे में आपको याद रखना है। वो जो उसके नाम पे जो लेक है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आपने वो 2.0 मूवी भी देखी होगी, वहां पर भी सलीम अली का जिक्र था जो कि बहुत बड़ा ऑर्निथोलॉजिस्ट था, उसका भी जिक्र हुआ है डिफरेंट मूवीज में। तो वो वाली जो लेक है वो तो नेचुरली हमको पता चलता है कि महाराष्ट्र में है, क्योंकि वो मूवी भी थी महाराष्ट्र बेस्ड। इसी तरीके से हम लोनार लेक की अगर बात करें, जो फेमस लेक है लोकटक लेक, लोनार लेक तो फेमस है ही, ये भी महाराष्ट्र में ही है, और लोकटक लेक मणिपुर में है, ये भी आपको याद रखनी है। इसी तरीके से चिलिका लेक, इसकी भी मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा आगे क्या है, ये आपको याद रखनी है, ये उड़ीसा में है। सांबर लेक राजस्थान में सॉल्ट वाटर लेक, ये भी आपको याद होनी चाहिए। लास्ट में हम करेंगे पुष्कर लेक को याद, पुष्कर लेक हमारे अजमेर राजस्थान में लोकेटेड है। तो हम इस लेक वाले टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे थोड़ा सा। अगर हम इंडिया मैप पे नजर डालें, अगर आप ये वाला याद रखोगे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है वुलर लेक। वो कहां पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम मैप पे इसको लोकेट करें तो यहां पे है, ये वाली जो लेक है ये वुलर लेक है। इसी तरीके से पेंगेंग त्सो लेक, ये वाला रीजन जो हमको पता है ये लद्दाख का रीजन है। यहाँ पे 2 लेक्स पाई जाती है, कौन कौन सी, पेंगेंग त्सो और सोमोरी। डल लेक यहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर वाले स्टेट में मौजूद है। अगर हम सुखना लेक चंडीगढ़ की बात करें, वो यहाँ पे आती है। इसी तरीके से सांबर, अगर हम इस वेस्टर्न पोर्शन वाले में देखेंगे कौन कौन सी लेक है, सांबर लेक तो डेफिनेटली राजस्थान में होगी। राजस्थान कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द इंडिया में, यहाँ पे इंडिया के दिल में जिसको हम बोलते हैं, वहां पे राजस्थान है, तो वहां पे नेचुरली सांबर लेक होगी। इसी तरीके से अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में कौन सी लेक पाई जाती है, नाल सरोवर लेक। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश को रियली सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, ये इंडिया का बिल्कुल टोटल बीच के बीच में मध्य प्रदेश है। वहां पे कौन सी लेक है, भोजतल लेक। इसी तरीके से हमने बात की सलीम अली लेक की महाराष्ट्र में, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। आपको लेक्स को अगर आप मैप बेस्ड पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली इनको मैप पे याद होना चाहिए है हमारी ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट लेक्स है वो कहां पर है। चलिए, तो अब हम लेक्स के टॉपिक को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेरू लेक की। कोलेरू लेक के बारे में सबसे पहले हम एक बात देखेंगे, हम ये वाले 5 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलर लेक, वो हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। इसी तरीके से अगर हम लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर की बात करें, ब्रैकिश वाटर लेक की बात करें, वो है चिलिका लेक। वो कहां पे है, वो उड़ीसा में है। अब हमारी बात रही ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ब्रैकिश वाटर वो होता है जो साल्ट वाटर प्लस रिवर वाटर से मिलकर बनता है। रिवर वाटर हमको पता है कि मीठा पानी होता है और साल्ट वाटर खारा पानी, जो इन दोनों पानी से मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, हमारी उड़ीसा में जो हमारी कौन सी लेक है, चिलिका लेक है ना, वो क्या होता है, उसमें क्या आता है, उसमें नर्मदा का पानी आता है और साथ ही साथ वहां पे सी वाटर भी होता है। तो इन दोनों के पानी से ये जो लेक बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक। अगर हम देखेंगे इंडिया में जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो यही है, हमारी चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। इसी तरीके से अगर हम लार्जेस्ट जो साल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है, सांबर लेक, वो कहां पे लोकेटेड है, हमें राजस्थान में, ये भी हम याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम लॉन्गेस्ट लेक की बात करें, अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, लार्जेस्ट लेक की, अगर हम अब लॉन्गेस्ट लेक की बात करें वो कौन है, वो है विम्बानंद लेक,
जो कि मैंने आपको बोला कहां पे लोकेटेड है, केरला में। अगर हम इसी तरीके से दूसरी क्लासिफिकेशन है लार्जेस्ट हाई आल्टीट्यूड लेक, ये मतलब वो लेक है जो कि थोड़े से हाई आल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। इसमें आता है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो चोलामू लेक है जो कि सिक्किम में है। ये लार्जेस्ट हाई आल्टीट्यूड लेक है। ये सारी चीजें हम याद रखेंगे टू क्रैक डाउन द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब हम बात करेंगे कोलेरू लेक की, क्योंकि हमारे आजकल के जो एग्जाम्स है वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि कौन सी फ्रेश वाटर लेक सबसे लार्जेस्ट है, कौन सी सबसे छोटी है या वो है, वो थोड़ा इसके इंटीरियर में भी जाते हैं। अगर हम कोलेरू लेक की बात करें, ये लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया भी है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, ये हमारे कृष्णा रिवर मैंने आपको पढ़ाया है कि सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, डक्कन प्लेटू से वो निकलता है। उसी तरीके से गोदावरी रिवर ये उसके डेल्टा के बीच में है कोलेरू लेक। ठीक, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कृष्णा और वेस्ट गोदावरी का जो डेल्टा बनता है वहां पर है कोलेरू लेक सिचुएटेड। अगर हम देखेंगे ये जो कोलेरू लेक है इसमें सीजनल वहां पे कुछ रिवर्स है, जैसे बुधमेरु एंड तामिल मेरु, ये जो कुछ स्ट्रीम्स है ये सीजनली उसमें फ्लो होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और एक बात, इस वाली लेक को हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है नवंबर 1999 में। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है कि इसको डेजिग्नेशन दी गई है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑन नवंबर 2022। अगर हम कोलेरू लेक में जो कि सेम जेकेपी एसआई ने क्वेश्चन पूछा था, ये मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा, उसने पूछा था विच बर्ड स्पीशीज माइग्रेटेड टू कोलेरू लेक। ये भी आपको अब आजकल के एग्जाम्स में ये भी आपको पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा बर्ड है जो वहां पे माइग्रेट करके जाता है, वो है साइबेरियन क्रेन। इस तरीके से आप लेक्स को पढ़ेंगे। अगर हम दूसरी लेक की बात करें, वो है हमारी पुलिकट लेक। ये मैंने आपको बोला ये कहां पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। अगर हम देखें पुलिकट लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेग्यून इन इंडिया है। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी वहां पे, चिलिका लेक, वो कहां पे थी, उड़ीसा में। अगर हम दूसरा पढ़ेंगे पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, भी मैंने आपको समझाया क्या होता है, लगून भी मैंने आपको समझाया क्या होता है, आफ्टर चिलिका लेक जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेग्यून है वो कौन सी है, पुलिकट लेक। अगर हम देखेंगे पुलिकट लेक में जो पानी आता है ये मेनली, पहले हम देखेंगे मेनली फॉल करती है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो बैरियर आइलैंड है श्रीहरिकोटा, वो इस लगून को सेपरेट करती है बे ऑफ बंगाल से। मैंने आपको समझाया पहले कि ये पुलिकट लेक ये लगून है। अब मैंने लगून बोला आपको, लगून किससे सेपरेट हुआ होता है, सी से। यहां पे सी कौन है, बे ऑफ बंगाल, और कौन इसको सेपरेट करता है वो है श्रीहरिकोटा। यही वो बैरियर आइलैंड है जो सेपरेट करता है हमारी पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल सी से। अगर हम देखेंगे श्रीहरिकोटा में और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये भी आपको पूछा जा सकता है सतीश धवन स्पेस स्टेशन के एडजेसेंट में कौन सी लेक पाई जाती है, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा पुलिकट लेक। अगर हम इसके बाद में बात करेंगे डाइपोल बील की, जो कि हमारे असम में है। अगर हम देखेंगे ये डाइपोल बील क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है दीपा, जिसका मतलब है एलिफेंट। ये कहां पे लोकेटेड है, साउथ ईस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, ये फेड होता है ब्रह्मपुत्रा
रिवर से, और इसको डिजिग्नेशन दी गई है रामसर कन्वेंशन में, जो कि 2002 में दी गई है। अब हम देखेंगे ये रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में हुआ 2 फेब 1971 में, लेकिन इसको एडॉप्ट किया गया 1975 से। इसमें बहुत सारे नेशंस थे, इन्होंने प्लेज लिया कि हम अपने नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में ये रामसर साइट्स आइडेंटिफाई हुई, और नेशंस ने प्लेज किया कि हम उनको कंजर्व करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे। अगर हम इंडिया में बात करेंगे, 2020 में इंडिया में 37 रामसर साइट्स आइडेंटिफाई की गई। उन्हीं में से हम देखते हैं हमारी कुछ लेक्स भी आती है। तो मैंने आपको बोला उसी 2002 में इसी डायपर बोर बील को भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। अब हम बात करेंगे कंवर लेक की, जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है। वो कहां पे है, हमारे बेगूसराय बिहार में। इसके बारे में 3 चीजें फेमस है। फर्स्ट चीज ये है कि एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। लेक नहीं है ये, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, लेकिन ऑक्सबो लेक है। आपको जेके एसएसबी या कोई और एग्जाम एजेंसी इस वाले से भी चटका सकती है, तो आप ये याद रखोगे। कंवर इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा डायपर बीर रामसर साइट थी, ये भी रामसर साइट बनाई गई 2020 में। अगर हम देखिए, जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट मैंने जिसकी बात की थी अभी, सलीम अली, उसने मेंशन किया है अपनी बुक में, दैट मींस इस कंवर लेक में अबाउट 60 माइग्रेटरी बर्ड्स अपने सीजन में आते हैं। तो ये वाली चीजें आप इसमें याद रखोगे। इसके बाद हम जो डिफरेंट दूसरी लेक की बात करेंगे, वो है सूरज ताल लेक, जो कि कहां पे है, मैंने आपको बोला ये वो हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम देखेंगे सूरज ताल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेक ऑफ सन गॉड। ये कहां पे लोकेटेड है, बिल्कुल बारालाचा पास के बिल्कुल आगे लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश में चूंकि हमको पता है वहां पे लाहौल और स्पीति वैली है, उसी में बिल्कुल ये वहां पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर हम अपनी सूरज ताल लेक की बात करें, ये सोर्स भी है किस रिवर का, बाघा रिवर। बाघा रिवर हमने डिस्कस किया था कि कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में था। अगर हम उसके सोर्स की बात करें, पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था कि उसका सोर्स क्या है, सूरजताल लेक। ये वही सूरजताल लेक है। अगर हम बाघा रिवर, हमको ये भी पता है कि वो किसका, चंद्रभागा मैंने आपको बोला था किसको बोलते हैं, चनाब रिवर को बोलते हैं। वो इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारी वरल लेक की, उसमें क्या फेमस है, इसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, ये एक टेक्टोनिक लेक है। ये भी डिफरेंट एग्जाम्स पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर की जो लेक, ये ऊपर से लगता है कि ये टेक्टोनिक लेक नहीं हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है वर्लर लेक इज एन टेक्टोनिक लेक। और ये किस रिवर से फेड होती है, ये भी आपको याद रखना है, ये झेलम रिवर से फेड होती है। इसी तरीके से अगर हम डल लेक की बात करें, जो जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं लेक ऑफ फ्लावर्स, वो हमारी डल लेक ही है। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, वो कौन है, वो भी हमारी डल लेक ही है। और इसी तरीके से अगर आप वो पूछते हैं कि श्रीनगर ज्वेल किसको पूछा जाता है, वो भी कोई और नहीं है, हमारी ही डल लेक है। अब हम दूसरी जिस लेक की बात करेंगे वो है अष्टमुदी लेक। ये मैंने आपको पहले ही नोट कराया था, कहां पे लोकेटेड है, केरला में।
अगर हम बात करें केरला में भी ये कहां पे है, ये केरला में कोलम डिस्ट्रिक्ट में है। और इस लेक में कौन सा वाटर है, ये बैक वाटर है। बैक वाटर आपको मैंने पहले ही बताया, बैक वाटर वो वाटर होता है जो एमलगमेशन से बना होता है रिवर वाटर एंड सी वाटर से। अगर हम बात करेंगे, ये लार्ज पाम शेप्ड लेक है, इसके बारे में फेमस है, ये ऑक्टोपस शेप्ड वाटर बॉडी है। कौन सी लेक है ये, अष्टमुदी लेक। ये ऑक्टोपस का हमको पता है 8 टांगे होती है, इसी तरीके से ये इस तरीके की लेक है, ऑक्टोपस शेप्ड लेक है, अष्टमुदी लेक, जो कि कहां पे लोकेटेड है, हमारे केरला में। इसी को याद रखोगे आप, बोला जाता है गेटवे ऑफ बैक वाटर्स ऑफ केरला। ये आप खास तरीके से याद रखोगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं उस वाली लेक में, हाउस बोट और बैक वाटर, वहां पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल है टूरिस्ट्स के लिए। इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट लेक है वो है शश्तमकोटा लेक, ये भी केरला में ही है। और हमारे एग्जाम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, उसमें हम क्या हमेशा अष्टमुदी लेक हमको याद होता है कि वो केरला में है, लेकिन हम भूल जाते हैं अष्टमुदी लेक लार्जेस्ट नहीं है, वहां पे कौन सी लार्जेस्ट है, शश्तमकोटा लेक केरला की सबसे लार्जेस्ट लेक है। ये कहां पे पाई जाती, इसमें एक बात बहुत ज्यादा फेमस है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर वहां पे प्रोवाइड करती है, इतना प्योरेस्ट कि डायरेक्टली हाउस होल्ड्स को यही वाटर सप्लाई किया जाता है। किस एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को ये फीड करती है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम बात करें केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है किलोन डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो सारी वाटर सप्लाई जाती है वो किससे जाती है, शश्तमकोटा लेक से। अब ये क्यों होता है, साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवर किया कि वहां पर एक लार्वा स्पीशीज है जिसको हम कैवाबोरस बोलते हैं। वो क्या काम करता है, वो वहां पे जो भी वहां पे गंदी चीजें होती है जो कि रिवर में गई होती है, वो उन सारी को कंज्यूम करता है, सारे बैक्टीरियाज को कंज्यूम, जो भी ऑर्गेनिक मैटर वहां पे गया होता है वो सारे बैक्टीरियाज को कंज्यूम करता है, और एज ए रिजल्ट वो जो लेक का जो पानी होता है वो प्योर रहता है। या साथ ही साथ में आप याद रखोगे नवंबर 2020 का जो रामसर की मीटिंग हुई थी, उसमें भी रामसर कन्वेंशन में ये डिक्लेयर की गई एज ए रामसर साइट। सॉरी, मैंने 2020 यहां पे बोला, ये 2002 है। इसके बाद अगर हम बात करें विमानंद लेक, विमानंद लेक मैंने आपको पहले भी बोला, ये कहां पे है, ये भी है केरला में। हम केरला की तीसरी लेक के बारे में बात कर रहे हैं। जरा आप बोलो मैंने क्या बोला आपको, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, ये तो हमने याद रख लिया पहले, सर कुछ और नई बात बताओ। ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन है। इंडिया की जो लार्जेस्ट रामसर साइट है वो आपको याद रखनी है, वो सुंदरबन है। और सुंदरबन के बाद जो सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट जो रामसर साइट है वो हमारी यही विमानंद लेक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे कोची पोर्ट भी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि वहां पे एक स्पोर्ट होता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये हमारे विमानंद लेक पे ही प्ले की जाती है। इसके बाद हमारी चहीती लेक जो है लोनार लेक, वो कहां पे है, महाराष्ट्र में, क्योंकि बॉलीवुड ने इसको इतना फेमस बनाया है। वहां पे हर कोई जो इवेंट होता है वो लेक साइड का होता है, वो लोनार लेक का ही होता है। आपको याद रहना चाहिए कि ये जो है ये मीटियोराइट कोलिजन से बनी है, जो कि लिस्टोसीन इपॉच में हुआ था। और 2020 में क्या हुआ, वो जो मैंने यहां पे मेंशन किया था 2020, वो यहां पे आप याद रखोगे, इसको 2020 में हमने रामसर साइट डिक्लेयर किया। किसको, लोनार लेक। अब हम इसके बारे में बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे लोकटक लेक की। तो बात कर रहे थे हम लोकटक लेक की। लोकटक लेक आपको मैंने बोला कहां पे है, ये मणिपुर में। इसके बारे में मैंने आपको बोला, आपको याद रखना है, ये भी स्टार पॉइंट है
कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। लोकटक के लिए फेमस है फुमडिस। अब फुमडिस क्या है? ये एक हेटेरोजेनस मास ऑफ वेजिटेशन है जो कि फ्लोट करता है पानी पे। अगर हम लोकटक के टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे, लोक का मतलब होता है स्ट्रीम और तक होता है एंड। लोकटक डे ये हर साल उसी लेक पे मनाया जाता है 15th ऑफ अक्टूबर को। तो अब हम बात करेंगे चिलिका लेक की। चिलिका लेक कहां पे है? उड़ीसा में। पहले ही हमने डिस्कस किया, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेग्यून है ये। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड है? पुरी, खुदरा, गंजम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। तो क्या है ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून? हमने याद रखा था पहले लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, अब याद रखना है लार्जेस्ट कोस्टल लगून भी है ये, और सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं? चिलिका लेक के। अगर हम चिलिका लेक की बात करें, एक रिवर है दया रिवर जो कि इसको हेड करता है। ये चिलिका लेक उसी के माउथ पे असल में लोकेटेड है। 1981 में चिलिका लेक को डेजिग्नेशन दी गई इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। किसके अंडर? रामसर कन्वेंशन के अंडर। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सांबर लेक की। सांबर लेक हमने पहले ही डिस्कस किया है, कहां पे लोकेटेड है? राजस्थान में। ये है इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। इनलैंड क्या मतलब होता है? चारों तरीके से ये लैंड से सराउंड है। दैट मीन इसके आसपास न तो कोई सी है न ही कोई रिवर है, चारों तरीके से ये लैंड से सराउंड है। कौन सी है? सांबर लेक। ये पता भी चल जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि जो सैंड्स में जो ब्लो कभी बार क्रिएट हो जाता है, तो फिर रेनी सीजन में वहां पे क्या होता है? वहां पे रेन वाटर एक्यूमुलेट होता है और वहां पे लेक बनती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे रूपकुंड लेक उत्तराखंड की। इसमें आपको याद रखना है, ये जो रूपकुंड लेक है इसको बोला जाता है मिस्ट्री लेक और स्केल्टन्स लेक। इतना ही इसमें खास है। तो अब हम देखेंगे ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स की। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स में क्या फेमस है? ये कॉम्प्लेक्स वेटलैंड है, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। अब खास क्या है इसमें? ये जो हमारे फेमस पर इंडियन पर्सनालिटी है धीरूभा ज्योति घोष, इसने क्या किया? इसने वहां पर पिसिकल्चर डिवाइस किया आउट ऑफ सीवेज वाटर। बड़े सारे न्यूज चैनल ने वहां उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट किया कि ये वाली चीज वहां पे हुई। अब जो ही ये वहां पे हुआ, इसको उस टाइम पे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया 19 अगस्त 2002 में। क्योंकि ये क्यों हुआ? इसमें एक फेमस चीज ये थी, एक तो ये वेटलैंड पिसिकल्चर के लिए फेमस हुआ, और दूसरा वहां पे क्या हुआ, वहां पे और भी डिफरेंट वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस जो कि नेचुरल थी वो ओरिजिनेट हुई। हमने देखा था वहां पे जो कि केरला में एक जो वेटलैंड था वो क्या करता था, वहां पे एक, मैंने आपको बोला था वहां पे एक फंगस था जो कि वहां पे बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है। वही फंगस यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया गया। तो ये साथ ही साथ में इतना फेमस हुआ, इसमें बेसिक कल्चर आउट ऑफ सीवेज इतनी ज्यादा बल्क कंसंट्रेशन में क्रिएट हुई। ये एनुअली
10,500 टन फिश क्रिएट करता था, जिसकी वजह से 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था। इसी की वजह से ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स फेमस हुए, और जिसकी वजह से ये हुआ वहां पे जो लेक थी वो भी उसी के साथ फेमस हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें दिदवाना लेक जो कि राजस्थान में है, ये कहां पे है? ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। ये ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ जोधपुर सिटी को टच करती है। अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें, ये 5.6 किलोमीटर लॉन्ग है और 2.4 किलोमीटर वाइड है। इसमें क्या है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है राजस्थान में आफ्टर सांबर लेक, और ये जो फैली हुई है 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। अब दिदवाना लेक के बारे में क्या फेमस है? यहां पे डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम सल्फेट्स पाए जाते हैं, ये इसके बारे में फेमस है, और यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसीलिए वहां पे क्या किया गया है, वहां पे एक सोडियम सल्फेट प्लांट भी क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से हम सल्फर यूज करते हैं। वहां पे हम सोडियम निकालते हैं, वहां पे हम सल्फर निकालते हैं, और ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स के राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। दैट इज वाई, क्योंकि रिसेंटली हमको पता चला राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोडियम इन इंडिया, वो इसी की वजह से है कि दिदवाना लेक की वजह से, और वहां पे साथ ही साथ में बहुत सारा सल्फर भी हम ऑब्टेन करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल दिदवाना साल्ट लेक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ये मेजर ट्रेडिंग सेंटर था मिडिवल, अगर हम मुगल एम्पायर में जो मिडिवल इंडिया में थे उनके लिए ये मेजर ट्रेडिंग सेंटर था, क्योंकि वहीं पर क्या किया जाता था, वहां पे साल्ट इसी जगह पे साल्ट बनाया जाता था जो कि शिप किया जाता था पूरे इंडिया में ये दिदवाना लेक से। और इसमें फेमस ये है कि एम्पायर ऑफ गुजरात और रूलर्स ऑफ जोधपुर के बीच में जितनी भी सारी लड़ाइयाँ हुई है वो इसी के बैंक पे हुई है। अगर हम बात करें महाराणा कुंभ ऑफ चित्तौड़, उसने साल्ट टैक्स यहीं पे स्टार्ट किया था लेवी करना, जो कि कृति पिलर इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम लेक्चर्स को लेक्स के लेक्चर्स को दो पार्ट्स में अब लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया नेचुरल लेक्स, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया, जो कि हमने इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट और ह्यूमन हेल्प से जो हमने आर्टिफिशियली जो हमने लेक्स क्रिएट किए हैं, जो कि कल्चर उसमें भी बहुत सारी कल्चरल इंपॉर्टेंस है, वो भी हमको बहुत सारी इकोनॉमी जनरेट करती है हमारे इंडिया में। तो वो वाला लेक्चर हम आर्टिफिशियल लेक्स पे लेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे डिफरेंट लेक्चर सीरीज चल रही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, जहाँ पे आपको यासिर सर पढ़ा रहे हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। वो सर सबसे बेस्ट लेक्चर सीरीज है, आप वो देख सकते हो और फायदा उठा सकते हो। इन एडिशन टू दिस हमने पॉलिटी पर लेक्चर सीरीज ली है जो कि मुबशिर सर ने दी है, वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ में हमारे एमसीक्यू सेशंस चल रहे हैं इंडियन हिस्ट्री पे, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।